नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 60 प्लस ऐसे प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे लोअर पीसीएस देने जा रहे हैं या फिर वनडे एग्ज़ाम लेखपाल से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों, आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये पाई जाती है वान झील में, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है वान झील में पाई जाती है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो नंदलाल बोस जो हैं, इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में जो है ख्याति अर्जित की थी। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव, उनको जो है मुगल बादशाह ने नवाब की उपाधि दी थी। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में जो स्तूप है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। फिर अगला है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत जो दिया था वो जगतगुरु शंकराचार्य ने दिया था। अगला है, कोलेरू झील किस राज्य में है? तो दोस्तों, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को जो है कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया है? तो ये लिया है पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का जो त्यौहार लिया है वो पारसियों से लिया है। फिर अगला है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? यानी कि लिंगराज जो मंदिर बनवाया था उसकी नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी यायती केसरी ने, याद रखिएगा, यायती केसरी ने। दोस्तों, जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। फिर अगला है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो बोर्डो बंदरगाह जो फ्रांस का है वो है गेरून नदी के तट पर। फिर अगला है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट 14 पे चलते हैं। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है वो भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। फिर अगला है, प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो जग मंदिर झील जो है वो राजस्थान में है। फिर अगला है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। अगला है, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो है वो जावा में स्थित है, याद रखिएगा, जावा द्वीप में। फिर अगला है, भारतीय खनन विद्यालय यानी कि ISM कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय खनन विद्यालय जो स्थित है वो धनबाद में स्थित है। फिर अगला है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों, ये नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया है? तो दोस्तों, रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया है 1924 में। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? याद रखिएगा, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? रेख्ता। तो उर्दू भाषा को जो है रेख्ता कहा गया है, याद रखिएगा। फिर अगला है, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो दोस्तों, रेनेल जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगला है,
अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, याद रखिएगा, अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। फिर अगला है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित जो प्रथम धारावाहिक था वो था हम लोग। नेक्स्ट, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो एसटीडी की सेवा की शुरुआत हुई थी वो 1960 में हुई थी। फिर अगला है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से गया? किसके समय में कंधार जो है हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से चला गया था? तो ये जहांगीर के हाथ से चला गया था। फिर दोस्तों अगला है अंधा युग। अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा युग जो है इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, याद रखिएगा, लेखक भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। रेडियो में एसडब्ल्यू से क्या तात्पर्य है? एसडब्ल्यू और एमडब्ल्यू होता है। तो दोस्तों ये होता है, एसडब्ल्यू होता है शॉर्ट वेव और एमडब्ल्यू होता है मीडियम वेव, याद रखिएगा, एसडब्ल्यू शॉर्ट वेव और एमडब्ल्यू मीडियम वेव। अगला है, उज्जैन किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो उज्जैन जो दोस्तों हैं वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। फिर दोस्तों अगला है, 32 भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किस अनुच्छेद में कही गई? तो दोस्तों ये कही गई अनुच्छेद 44 में, याद रखिएगा, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात जो है अनुच्छेद 44 में कही गई है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, याद रखिएगा। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्यों? क्योंकि यह हवा से भारी होती है, CO2 गैस हवा से भारी होती है। दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। समुद्र में वायुवृष्ट भूमि क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रायद्वीप। समुद्र में वायुवृष्ट भूमि जो होती है वो प्रायद्वीप कहलाती है। आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आइडल्स नामक पुस्तक लिखी है सुनील गावस्कर ने। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है 41, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट, फिर अगला है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो दोस्तों संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। भारत नाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। भारत नाट्यम नृत्य शैली का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। दोस्तों अगर इसकी PDF आप लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोक नृत्य जो करते हैं उनको कहते हैं लोक नर्तक। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो दोस्तों जॉर्डन और इजराइल के मध्य जो है वो मृत सागर है, याद रखिएगा, मृत सागर। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो शिवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं, तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों प्रश्न संख्या 48, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गजलों का जो जनक है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। दोस्तों अमीर खुसरो से संबंधित एक और प्रश्न है, खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि खड़ी बोली के जनक जो माने जाते हैं वो अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। नीरू स्वामी पिल्लई किससे संबंधित हैं? तो नीरू स्वामी पिल्लई जो संबंधित हैं वो है नाद स्वरम से संबंधित। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र वैष्णव जो संत थे वो चैतन्य के शिष्य थे, याद रखिएगा, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र जो है चैतन्य वैष्णव संत के शिष्य थे। नेक्स्ट 51,
वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो दोस्तों वनस्पति घी का जो औद्योगिक उत्पादन होता है उसमें अपचयन की विधि काम में लाई जाती है। फिर अगला है विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर। द लास्ट सफर जो है किसकी कृति है? तो ये है विंची की, याद रखिएगा। फिर अगला है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? तो दोस्तों अंतिम महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछ लेते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन से थे या प्रथम कौन से थे, तो आपको याद रखना है वो थे ऋषभदेव, याद रखिएगा। ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी 24वें। नेक्स्ट, काकरा पार परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो दोस्तों काकरा पार परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध दोस्तों योग दर्शन से है। नेक्स्ट 57, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों हाथी उत्सव जो मनाया जाता है वो जयपुर में मनाया जाता है। फिर दोस्तों 58, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम जो दिया था वो दिया था न्यूलैंड्स ने। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं उनको पैम्पा कहा जाता है, याद रखिएगा। होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों होयसलेश्वर का जो प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो हेलविड में स्थित है। फिर अगला है प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मुंबई के समीप स्थित हैं। फिर अगला है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार रिपीट होता है, पर्यावरण से संबंधित है और ये अक्सर रिपीट होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये प्रश्न जो है कॉमन एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों लास्ट प्रश्न है 63, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो दोस्तों 1565 ईस्वी में तालिकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको लगभग 12 मिनट लगे हैं और 12 मिनट में आपके जो है 63 प्रश्न जो है तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो फैक्ट मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों इसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।